जौ के आटे की ग़िज़ाई अहमियत क्या गंदम के आटे की ग़िज़ाई अहमियत के बराबर है? और क्या इसे गंदम के आटे के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या इसे गंदम के आटे के ना मिलने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या सारा साल भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली हमादियन ऑनलाइन होमी क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका हमारे इस चैनल पे ये इत्तेफाकन विज़िट है तो यकीन दिलाता हूँ कि आपका इसे सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत घाटे का सौदा नहीं होगा, ख़ास तौर पे होमियो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि होमियो स्टूडेंट्स की फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस का दारोमदार हमादियन ऑनलाइन होमियो क्लिनिक पे इन्हिसार करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे कभी यकीन है कि अगर पाकिस्तान के शहरी जौ की ग़िज़ाई अहमियत के मुतल्लिक़ आगाही हासिल कर लें तो ये न सिर्फ जौ की ग़िज़ा को अपनी खुराक में बतौर सप्लीमेंट शामिल कर लेंगे, बल्कि इसकी अफादियत के पेश नज़र जौ की ग़िज़ा को अपनी खुराक का एक अहम तरीन जुज़ भी बना लेंगे। जौ की ग़िज़ा कई हज़ार सालों से मुत्तक़ियों, परहेज़गारों और नबियों की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। महबूब दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही देख लें तो इनकी भी मरगूब तरीन ग़िज़ा होने का एजाज़ आपको ही हासिल है। इसी तरह 21 अहादीस मुबारका का हवाला जौ की ग़िज़ा से मुंसलिक है। अब सवाल यह है कि जौ है क्या? जौ के दाना में क्या चीज़ शामिल है कि इसे गंदम के आटे के मुतबादिल के तौर पर और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारी सेहत के लिए अहम तरीन समझा जा रहा है। तो इस पर अर्ज़ है कि जौ के दाने में पानी, नाइट्रोजनी मरकबात, गूंद, चीनी और चर्बी की मामूली मकदार के अलावा इसमें 59% स्टार्च होता है, कोलेस्ट्रोल को कम रखने में अहम किरदार अदा करता है। और जो जिस्म को फरवा यानी मोटा नहीं होने देता है, यानी जिस्म को चुस्त और स्मार्ट रखता है। जौ के दाने में तांबा की मकदार भी शामिल है, बुजुर्गों, कमज़ोर लोगों में जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है। फिर इसमें सेलेनियम जैसा एक ऐसा धाती अंसर भी शामिल है जो इंसानों को छोटी आंत के सरतान से तहफ़्फ़ुज़ देता है। जौ की ग़िज़ा में फास्फोरस भी होता है जो एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की सूरत जिस्म को भरपूर तवानाई बख्शता है। जौ की ग़िज़ा खाने से खून के अंदर प्लेटलेट्स खुलिए बनते हैं, इससे खून में फुटकरियाँ नहीं बनती। जौ के दाने में एक अंसर ऐसा भी मौजूद है जो रेशादार मादे की तरह होता है और जिसे फाइबर कहते हैं, और ये आंतों में तेज़ी से हरकत करता है जिससे खून हर वक्त ताज़ा और शफाफ बनता रहता है। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिस बंदे में, बेशक वो बंदा बूढ़ा है या कमज़ोर, अगर इसका खून हर वक्त ताज़ा और शफाफ बनता रहे और फिर इसके अंदर फुटकरियाँ भी ना बने तो क्या वो कभी किसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है? फाइबर या रेशेदार मादे का जिस्म के अंदर होने का एक फ़ायदा यह भी है कि ये जिस्म से बाइल एसिड का अखराज कम करने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे पित्ते में पत्थरी बनने के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। जौ की ग़िज़ा यानी जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, जौ का पानी और जौ के सत्तू वगैरह के मतलब मेडिकल साइंस मज़ीद ये कहती है कि बीटा ग्लूकान और हल पजीर रेशे यानी स्लोबो फाइबर के आला तरीन ज़रिए के साथ साथ 22 फैटी एसिड, 18 अमाइनो एसिड और ज़रूरी अमाइनो एसिड की में जितनी भी मकदार है, यानी तमाम 8 के 8 ज़रूरी अमाइनो एसिड इस अंदाज में और इस तरतीब में जौ की ग़िज़ा में शामिल हैं कि जिससे भरपूर तवानाई फूटती है। एक अमाइनो एसिड लेसाइन नाम का ऐसा भी जौ की ग़िज़ा में शामिल है जो कद बढ़ाने में पेश रहता है, यानी छोटे कद वाले ख़वातीन और हज़रात भी अगर जौ की ग़िज़ा को अपने दस्तरख़्वां का हिस्सा बना ले तो इनके कद में भी नुमाया इजाफा हो सकता है। मुख्तसर ये कि जौ की ग़िज़ाई अहमियत इस एक बात से भी उभर कर सामने आती है कि अगर हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें, यानी तपेदिक, मलेरिया, हैज़ा, सरतान, यरकान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 बीमारियों के नाम गिन पाएंगे। हेपेटाइटिस यानी यरकान के मरीज शफा पाते देखे गए हैं। जौ के आटे से ख़वातीन में रंग गोरा भी होता देखा गया है। दाना वजाहत भी उभरती है, यानी जौ की ग़िज़ा से न सिर्फ बंदे को तिब्बी फ़ायदे मिलते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये जायके में शीरीं, तासीर में सर्द होने के साथ साथ जौ की ग़िज़ा भूख मिटाती है और प्यास बुझाती है, फजलात को तोड़ती है, जहानत उभारती है और गौर फ़िक्र की सोच को तहरीक देती है, जहरीली रतूबतों का असर ज़ाया करती है, मोटापा दूर करती है, जिस्म की चर्बी को पिघलाती है और खून को खालिस तर रखने में जौ की ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है। जौ पे आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट सेशन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर से किसी मौजू पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।